हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कि मेथड क्या है डेप्रिसिएशन के। इससे लास्ट क्लास में हमने बेस कवर किया था, डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है, क्या कार्य रहते हैं डेप्रिसिएशन के, किन बातों को ध्यान में रख के डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। इससे लास्ट क्लास में हमने ये कवर कर लिया कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, देखिए, ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। तो यहाँ पर जो मेथड होते हैं वो टोटल 8 तरीके के होते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ये कवर किए जाएंगे। एनओटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, डिप्लीशन मेथड और मशीन आवर्स रेट मेथड ये इस्तेमाल नहीं किए जाते हमारे सिलेबस के अंदर। तो मेनली 2 ही है जो हम कंसीडर करके चलते हैं। सबसे पहला मेथड आता है स्ट्रेट लाइन मेथड। नाम से क्लियर है, स्ट्रेट लाइन यानी कि जो हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा मशीनरी के ऊपर, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, वो हर साल सेम ही रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। यहाँ पे इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर चार्ज किया जाता है। यानी कि जिस कॉस्ट के ऊपर हमने फिक्स्ड एसेट्स को परचेज किया होता है उसी कॉस्ट को बेस मान के हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। इसी का जो अनदर नेम होता है उसे इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन है जो इक्वल लगता है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस मेथड के अंदर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं डेप्रिसिएशन को समझते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला रहता है, तो हम कैलकुलेट करते हैं ईयरली डेप्रिसिएशन कि हर साल कितना डेप्रिसिएशन है जो चार्ज किया जाएगा। फॉर्मूला रहता है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट्स, यानी कि कितने रुपए में असेट्स को खरीद के लेके आए हैं। तो यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स आ जाते हैं, उसमें से माइनस करते हैं जो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू होती है। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जब लास्ट में गुड्स बच जाती है तो उसे कबाड़ में जब बेचा जाता है, रद्दी के भाव जब बेचा जाता है, तो कितने रुपए मिल सकते हैं उसे स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। डिवाइड कर देते हैं इसको जब हम एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट से, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट्स यानी कि कितने साल तक है जो इस्तेमाल कर सकते हैं हम असेट्स को, तो हमारे पास ईयरली डेप्रिसिएशन आ जाता है। ओरिजिनल कॉस्ट के असेट्स की उसमें से माइनस कर देना है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू को, डिवाइड कर देना है एस्टिमेट लाइफ के असेट्स की, तो हमारे पास ईयरली डेप्रिसिएशन आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि जो ओरिजिनल कॉस्ट है असेट्स की, जो खरीदी गई है असेट्स वो 1 लाख रुपये में खरीदी गई है, तो 1 लाख ओरिजिनल कॉस्ट है। माइनस करते हैं जो स्क्रैप वैल्यू है, मान लेते हैं कि 15,000 रुपये जो स्क्रैप वैल्यू है इसकी, और जो ये असेट्स की एस्टिमेट लाइफ है कि इसको 10 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हमारे पास सोल्व आउट करके डेप्रिसिएशन आएगा 8500 से, यानी कि हर साल 8500 डेप्रिसिएशन है जो चार्ज किया जाएगा फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। तो इस तरीके से ईयरली डेप्रिसिएशन को हम कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड की हेल्प से। अब हमारे पास आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम असेट्स को परचेज करके लेके आते हैं। तो जब असेट्स को परचेज करके लेके आते हैं, असेट्स रियल अकाउंट के अंदर आती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। असेट्स आ रही है, इस कारण से असेट्स को क्या कर दिया जाता है, डेबिट कर दिया जाएगा, असेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर असेट्स खरीदी है कैश में या फिर बैंक के थ्रू, उस केस में कैश जो होती है रियल अकाउंट के अंदर आती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कैश जा रही है तो उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जो हम कैपिटल नेचर की गुड्स खरीदते हैं उसमें खर्चा जो होता है बहुत बड़ी अमाउंट में होता है, इस कारण से ज़्यादातर ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू की जाती हैं। बैंक हमारे पास पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, बैंक इस केस में गिवर होगा, इस कारण से 2 में बैंक आ जाएगा। अगर असेट्स उधार में खरीदी गई है तो जो पर्सन होता है वेंडर, गिवर पर्सन होता है, तो उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा वेंडर अकाउंट के नाम से। तो ये हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं जब असेट्स को परचेज किया जाता है। तो जब नेक्स्ट ईयर पूरा कंप्लीट हो जाता है, 1 साल इसको इस्तेमाल करते हुए, तो एंड ऑफ ईच ईयर में यानी कि हर साल के अंत के
अंदर, तो हमने डेप्रिसिएशन लगाना होता है असेट्स के ऊपर। तो डेप्रिसिएशन लगाने से असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करते हैं। असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है जब डेप्रिसिएशन लगता है। जो असेट्स होती है बैलेंस शीट के अंदर, हम असेट्स को डेबिट साइड पे दिखाते हैं। तो जब असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो हमने क्या करना होता है, बैलेंसेस का पलट देना होता है। डेबिट से क्या हो जाएगी, ये क्रेडिट में चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे असेट्स की वैल्यू कम हो गई डेप्रिसिएशन के कारण। इस कारण से इसका अकाउंट है जो डेबिट के बजाय हमने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट आते हैं कि जब हम असेट्स को सेल कर देते हैं, सेल करते जब असेट्स को, तो उससे पैसा रिसीव होता है, बैंक है जो रिसीव होगा। तो जब बैंक रिसीव होता है तो उसे डेबिट किया जाता है। तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। 2 में जो ये पैसा रिसीव हो रहा है किससे हो रहा है, असेट्स को सेल करने से। असेट्स चली गई है, रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, असेट्स गई, इस कारण से 2 में असेट्स अकाउंट को दिखा देंगे। 4th एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं अगर असेट्स को सेल करने से लॉस हो गया या फिर अगर असेट्स को सेल करने से प्रॉफिट हो गया। अगर मान लेते हैं कि असेट्स को सेल करने से लॉस हो गया, तो लॉस के केस में हमने कैसे जर्नल एंट्री पास करनी होती है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से इसको दिखाया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से दिखाते हैं इसको, अकाउंट इसके बाद नहीं आता, ये डेबिट कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, कंपनी के केस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब लॉस हो जाते हैं असेट्स को सेल करने से, तो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। असेट्स की लॉस हुआ है असेट्स को सेल करने से, तो 2 में असेट्स अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं। अगर मान लेते हैं कि असेट्स को सेल करने से प्रॉफिट हो गया, जब प्रॉफिट हो गया तो उस केस में ये एंट्री रिवर्स हो जाती है, असेट्स अकाउंट डेबिट किया जाता है, असेट्स अकाउंट डेबिट कर देंगे 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। तो ये हमारे पास 5 जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब किया जाता है फिक्स्ड एसेट्स का। एग्जाम्पल कवर करते हैं कंसेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए। 1 अप्रैल 2015 को अतुल ग्लास लिमिटेड ने मशीन परचेज की है 90,000 की एंड स्पेंड 6,000 ऑन इट्स कैरेज, 4,000 ऑन इट्स करेक्शन, इरेक्शन के ऊपर खर्च किया गया। तो बच्चों जो कैपिटल नेचर का खर्चा होता है उसके लिए हमने अलग से अकाउंट ओपन नहीं करना होता। जैसे कि यहाँ पे मशीन कैपिटल नेचर की है, तो जो इसके ऊपर खर्च किया गया 6,000 और ये 4,000, ये दोनों ही हमने मशीन के अंदर दिखाने हैं, ना कि इनके लिए खर्चों के लिए अलग से अकाउंट ओपन करेंगे। तो यहाँ पे जो मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कंसीडर की जाएगी वो 90,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 करके, यानी कि टोटल 1 लाख रुपये जो कंसीडर करेंगे। ऑन द डेट ऑफ परचेज इट वाज एस्टिमेटेड दैट द इफेक्टिव लाइफ ऑफ इट्स मशीन विल बी 10 ईयर्स। तो ये एस्टिमेशन किया गया कि जो इसकी लाइफ है वो 10 ईयर तक होगी। जो मशीन है वो आराम से 10 साल तक है जो इस्तेमाल की जा सकते हैं बिजनेस ऑपरेशंस के लिए। आफ्टर 10 ईयर्स इट्स स्क्रैप वैल्यू विल बी 20,000। तो जब 10 साल बीत जाएंगे तो लास्ट में कबाड़ में बेच के इससे 20,000 तो कमाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिपेयर करना है मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट 4 साल का बनाना है। आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो लागू किया जाएगा वो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से लगाना है और अकाउंट को हर साल क्लोज करना है 31 मार्च को। तब हमने सबसे पहले कंसीडर करना है कि डेप्रिसिएशन कितना बनता है इस फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। हमने एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला समझा था कि जितनी कॉस्ट होती है असेट्स की, जब हम कॉस्ट ऑफ असेट्स में से माइनस कर देते हैं स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड कर देते हैं एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स की, कितनी इसकी एस्टिमेट लाइफ ऑफ असेट्स। तो हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन पता चल जाता है कि हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। जैसे कि यहाँ पे टोटल जो खर्च किया गया है मशीन को परचेज करने के ऊपर वो 1 लाख रुपए का आ गया।
अब स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेट की गई है, जब 10 साल इसका इस्तेमाल किया जाएगा उसके बाद भी इसको 20,000 रुपये में कबाड़ में बेच दी जाएगी, और जो इसका इस्तेमाल किया जाएगा वो 10 साल तक आराम से किया जा सकता है। तो यहाँ पे सोल आउट करके जो डेप्रिसिएशन बनता है 8,000, हर साल डेप्रिसिएशन हमारा 8,000 बनेगा। अगर हम इसकी रेट कैलकुलेट करें कि रेट क्या है डेप्रिसिएशन की, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं कि 8,000 डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल, और जो कॉस्ट है असेट्स की वो टोटल कितनी है 1 लाख। इनटू में 100 कर दें तो हमारे पास 8% का जो रेट आ जाएगा, हर साल 8% से जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा फिक्स्ड असेट्स में। अब हमने मशीन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले मशीन अकाउंट का परफॉर्मा समझते हैं। डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड। इसमें सबसे पहले कॉलम डेबिट साइड में डेट का आता है, फिर पार्टिकुलर्स, अमाउंट। ऐसे क्रेडिट साइड में डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट आती है। तो जब मशीन को परचेज करके लेके आए हैं 1 अप्रैल 2015 को, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर हमने समझा था कि इसको कैसे रिकॉर्ड किया गया होगा। मशीन आ रही है तो मशीन अकाउंट डेबिट किया गया होगा, 2 में बैंक जा रहा है, बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया होगा। तो हमने जर्नल एंट्री के अंदर मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड किया होगा। मशीन अकाउंट को डेबिट किया होगा, इस कारण से हमने डेबिट साइड पे इसको रिकॉर्ड किया टू बैंक अकाउंट के नाम से। जो ये परचेज की गई 2015 को 1 अप्रैल को परचेज की गई है। अब यहाँ पे जो खरीदी गई है मशीनरी, उसकी जो कॉस्ट है वो 90,000, और उसके ऊपर 2 खर्चे भी किए गए हैं। तो उन खर्चों के लिए हमने अलग से अकाउंट ओपन नहीं करना, मशीनरी अकाउंट के अंदर ही दिखाना उसे भी। तो हमने यहीं पे इसको टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखा देना है। ये तो एक्सपेंस किया गया उसके ऊपर 6,000 का। ऐसे ही नेक्स्ट एक्सपेंस और किया गया है टू बैंक अकाउंट के नाम से, वो भी दिखा देंगे, ये भी एक्सपेंस किया गया है। जो अमाउंट बनती है 4,000 से, तो ये सेम डेट की है। अब 31 मार्च को हर साल डेप्रिसिएशन लागू किया जाएगा। 2015 1 अप्रैल से 31 मार्च को जब हम इसको क्लोज करेंगे तो वो 2016 बनेगा। 2016 के 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगाते हैं बाय डेप्रिसिएशन के नाम से इसको दिखाएंगे, क्योंकि जब हम इसकी जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते तो कैसे करते, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करते, टू में मशीन अकाउंट के नाम से करते, इसको मशीन क्रेडिट है, इसका से क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन के नाम से इसको दिखा दिया। अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, हमने देखा कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी बनती है 90 + 6 + 4 करके 1 लाख बनती है। तो 1 लाख इसकी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर हमने रेट अभी भी कैलकुलेट की थी कि हर साल डेप्रिसिएशन 8% की रेट से लगेगा। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च पूरे साल का लगेगा, तो यहाँ पे 8,000 रुपये इसमें डेप्रिसिएशन के हो गया। तब हमने अकाउंट क्लोज कर देना 31 मार्च को। तो क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। 1 लाख की कॉस्ट थी, उसमें से 8,000 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो 92,000 रुपये जो क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर इसको क्लोज कर देते हैं, टोटल जो बनता है दोनों ही साइड का वो 1 लाख से 1 लाख से बनते हैं। अब टर्न आती है नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर की। तो हमारे पास नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर बनेगा 2016 की 1 अप्रैल को। तो हमने जो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट किया, यही नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। टू बैलेंस बीडी के नाम से इसको दिखाएंगे 92,000 रुपये। अब सेम डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हमने 2016 से 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन के नाम से दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा बच्चों वो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगेगा। जैसे हमने यहाँ पे 8,000 लगाया तो नेक्स्ट ईयर पे कितना लगेगा 8,000 से ही लगेगा, क्योंकि ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं 31 मार्च को। क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं बाय बैलेंस सीडी के नाम से। 92,000 में से माइनस करेंगे 8,000, तो हमारे पास 84,000 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। टोटल में यहाँ पे जब दिखाया जाएगा 92,000 और 92,000 से। नेक्स्ट ईयर हमारे पास बनता है 2017 का 1 अप्रैल। ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे, यही 84,000 जाएगा। हमें 4 इयर्स तक का बोला है अकाउंट बनाने के लिए।
यहाँ पे थर्ड ईयर है, तो जब हम इसको क्लोज करेंगे 2018 की 31 मार्च को क्लोज किया जाएगा, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 8000, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन 8000 ही लगेगा। 31 मार्च को क्लोजिंग करते हैं बाय बैलेंस सीडी के नाम से क्लोज करते हैं, तो 84,000 में से माइनस करेंगे 8,000 को, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस 76,000 से बनेगा। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 2018 की 1 अप्रैल को जब दिखाएंगे ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी के नाम से, ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। इस अकाउंट को क्लोज करते हैं 2019 की 31 मार्च को क्लोज किया जाएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से 8,000 चार्ज किए जाएंगे। 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं बाय बैलेंस सीडी के नाम से, 76,000 में से माइनस करते हैं 8,000, तो हमारे पास 68,000 से क्लोजिंग बैलेंस आता है। क्लोज करते हैं 76,000, दोनों ही साइड का टोटल आता है 76,000 से। तो यही जब हम नेक्स्ट 2019 की 1 अप्रैल को लेके चलेंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से, जो क्लोजिंग बैलेंस है 68,000, यही नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने 4 ईयर्स का कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और 4 ईयर। तो 4 ईयर तक का हमें पूछा था मशीनरी अकाउंट। सबसे पहले डेप्रिसिएशन अकाउंट का परफॉर्मा देखते हैं। डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, ऐसे क्रेडिट साइड में भी डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट आती है। अब हमने 4 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, तो जब हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझा था तो उसमें हमने देखा था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर कैसे जनरल एंट्री पास करते हैं डेप्रिसिएशन की। तो हमने जनरल एंट्री पास की थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स के नाम से। यहाँ पे असेट्स मशीन है, तो टू में मशीन अकाउंट के नाम से दिखाया था। यहाँ पे हम अकाउंट बना रहे हैं डेप्रिसिएशन का, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, तो हमने डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट का नाम है जो मशीन अकाउंट दिखाएंगे। तो हमने सबसे पहले जो डेप्रिसिएशन लगाया था वो 2016 की 31 मार्च को लगाया था, क्योंकि 2015 के 1 अप्रैल को खरीदी गई थी, तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग ईयर के एंड में लगता है, तो ये 31 मार्च 2016 को एंड हुआ है। तो अपोजिट अकाउंट टू मशीनरी के नाम से यहाँ पे दिखा देंगे। टू मशीनरी अकाउंट के नाम से डेप्रिसिएशन हर साल सेम रेट से चार्ज किया जाएगा। 8,000 है जो 4 साल का बनाना है अकाउंट, तो 4 सालों में 8,000 हमने सेम ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो अब यहाँ पे हमने 31 मार्च 2016 को ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया था मशीनरी के ऊपर, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक कंपनी है, इस कारण से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से इसको दिखाया जाएगा। तो हमने स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस इसको चार्ज कर लिया। अकाउंटिंग ईयर क्लोज हुआ, टोटल यहाँ पे दोनों ही साइड का इक्वल आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का जो हमारे पास बनता है 2017 की 31 मार्च का, तो डेप्रिसिएशन हर साल सेम ही रहेगा। टू मशीन के नाम से दिखाएंगे, टू मशीन अकाउंट के नाम से 8,000 रुपये, और सेम ऐसे ही 2017 की 31 मार्च को चार्ज किया जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 8,000। अकाउंट क्लोज करते हैं 8,000। ऐसे ही थर्ड ईयर 2018 बनता है। 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया मशीन के ऊपर, टू में मशीन अकाउंट के नाम से 8,000। ऐसे 2018 की 31 मार्च को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 8,000 अकाउंट क्लोज किया जाएगा। दोनों ही साइड पे 8,000 टोटल बनेगा। नेक्स्ट 4th ईयर में 2019 के 31 मार्च को टू मशीन के नाम से दिखाएंगे, मशीन अकाउंट के नाम से 8,000। ऐसे 2019 की 31 मार्च को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से दिखाएंगे 8,000 अकाउंट क्लोज करते हैं। दोनों ही साइड पे 8,000। तो इस तरीके से हमने 4th ईयर का कंप्लीट कर लिया है।
डेप्रिसिएशन अकाउंट। और हमें यही पूछा था स्टेटमेंट के अंदर कि 4 ईयर का मशीन अकाउंट प्रिपेयर करो और डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करो। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इसी कंसेप्ट का अनदर एग्जाम्पल। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।